नमस्कार अंतरंगर आ गोटे स्वतंत्र अध्याय को आपण मानक स्वागत करुच्ची मु मामा। दर्शक बंधु आज अध्यायटी सबुथर ठार खास होगा जाऊँगी। आज अध्यायटी टी म्यूजिकल होगा जाऊँगी कारण आज आम सहित जी अतिथि अच्छा से ओडिया कहतु बा बॉलीवुड कहतु बा पंजाबी कहतु सबू लैंग्वेज रे अनेक गीत गाई आपण मानक मन को किनिछंती। तेबे सी होउछंती बॉलीवुड रो फेमस म्यूजिक डायरेक्टर एंड सिंगर शैलेंद्र भारती। तेबे चलंतु हम स्वागत करबा। नमस्कार, वेलकम टू आवर शो। आपना समझता हूँ, नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हैं आप और उड़ीसा आके कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद मामा जी कि आपने मुझे इस चैनल के लिए आज यहाँ पर इनवाइट किया और बड़ी खुशी हो रही है। जैसी खुशी मुझे उड़ीसा में आने के बाद होती है ऐसी ही खुशी मुझे आज आपके एनबीसी चैनल पर इंटरव्यू देकर के हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। आज एक ओडिया गाना अब शूट किए, रिकॉर्डिंग की है जी। आई थिंक 6। हाँ, 6 गाने उड़िया और कुछ वही सेम भाषा मतलब हिंदी में भी हैं। तो कुछ अच्छे भजन मैंने किए। हमारे बहुत अच्छे परम मित्र हैं, बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं श्री बुबू मिश्रा जी। उन्होंने मुझे खास करके यहाँ बुलाया था तो मैं आज कटक में गया था। साउंड वेव्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, वहाँ के जो रिकॉर्डिस्ट साहब हैं पिंटू जी, बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग का एक सेशन हुआ आज। तो क्या वो सॉन्ग था, क्या हमारे व्यूअर्स के लिए 2 लाइन? मैं उन गानों को तो मैं आपके सामने मैं नहीं बता सकता। उसका सबसे बड़ा कारण है कि क्योंकि उन्होंने भी कहा है कि ये थोड़ी हमारी सीक्रेसी आप रखिएगा, लेकिन गाने बहुत अच्छे हैं और मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो भजन आप लोगों के दिल को छू जाएंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि आप बहुत सारे लैंग्वेज में प्लेबैक कर चुके हैं, उड़िया, बंगाली, तेलुगु, ऑलमोस्ट एवरी लैंग्वेज। ईश्वर की कृपा है। जी। तो ऐसा ही है वो कि आप जैसे गाते हैं तो कौन से लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल है या एंजॉय करते हैं, कौन से लैंग्वेज में? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं क्योंकि संगीत के क्षेत्र में हूँ और उसमें भी गायन के क्षेत्र में हूँ, तो संगीत अपने आप में एक आनंद है और उस आनंद को मैं किस भाषा में प्रयोग लेता हूँ या किस भाषा से मैं उसको प्रेजेंट करता हूँ, ये एक डिफरेंट बात है। लेकिन संगीत आनंद देता है, फिर भाषा कोई भी हो। खास करके जैसे अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी में जब काम करता हूँ तो बहुत आनंद आता है। इसके अलावा बड़ी मीठी भाषा है आप लोगों की ये उड़िया जो भाषा है, तो इस भाषा में जब मैं कोई भी गाना गाता हूँ तो बड़े प्यार से, जैसे कोई अंदर बंगाली उड़िया जो भाषा होती है ऐसा लगता है जैसे रसगुल्ला मुंह में घुल रहा हो और भाषा के शब्द जो हैं वो बाहर आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। क्या व्यूअर्स के लिए उड़िया सॉन्ग कुछ याद है? मुझे सॉरी, मुझे याद तो नहीं है, लेकिन मुझे एक ही शब्द कुछ याद है। कुछ पुराना गाना है मेरा, मोते भावो दियो मोते भक्ति दियो, भावो दियो मोते भक्ति दियो। अब आगे मत पूछिएगा क्योंकि इसके बाद नहीं आता मुझे। बहुत अच्छा है, आपका वॉइस भी बहुत स्वीट है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि आप 3040 समथिंग अराउंड एल्बम कर चुके हैं। नहीं, इतने तो नहीं किए हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। लगभग 800,000 के करीब मेरे म्यूजिक एल्बम हैं और ईश्वर की बड़ी कृपा है, माता पिता का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, गुरुओं की बड़ी असीम कृपा है कि ये सारे जो एल्बम हैं ये सारी भाषाओं में हुए हैं, जैसे संस्कृत, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, उड़िया, असामी, भोजपुरी, राजस्थानी, सिंधी, कुछ इंग्लिश और कुछ थोड़े बहुत रशियन भाषा यानी इंटरनेशनल लैंग्वेज में भी काम किया है। क्लासिकली ट्रेंड हूँ, अपने गुरु से सीखा है मैंने। मेरे गुरु पर प्रथम गुरु थे पंडित बंसीलाल जी। उसके बाद मेरे जो पिता, जो स्वयं एक बहुत बड़े महान गायक कलाकार थे, उनका नाम था श्री आनंद कुमार सी। आपको मैं मेरे पिताजी का एक परिचय दे देता हूँ। आप लोगों ने टीवी सीरियल रामायण तो देखी ही होगी, रामानंद सागर साहब की। उसकी जब शुरुआत होती थी तो उसका एक टाइटल सॉन्ग टीवी पर बजता था, जिससे पूरा देश उस आवाज से उस सीरियल की तरफ खींचा चला आता था। वो जो शीर्षक गीत था, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी, सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस
हरुअति मन भावन। ये रामायण का जो शीर्षक गीत है, ये मेरे स्वर्गीय पिता पंडित श्री आनंद कुमार सिंह साहब का गाया हुआ था, जो मेरे गुरु भी थे। जी। तो बस ऐसे ही गुरुओं की कृपा बनी रही, और भी बहुत सारे मेरे परोक्ष रूप से मेरे गुरु रहे हैं। मैंने बहुत सारे बचपन लोगों से को, ही आपको सिंगिंग करना हाँ, उसका कारण यही था, जैसा मैंने कहा, मेरे घर में घर पे एक संगीत माहौल था संगीत का, और कोशिश बहुत की कि मैं और भी कुछ कर लूं, लेकिन सरस्वती माँ की बहुत इच्छा थी कि मैं संगीत में ही रहूं। तो लगभग 7 साल की उम्र में हमारे पिताजी ने हमें संगीत में मतलब इंट्रोड्यूस कर दिया था, या ये समझ लीजिए खींच लिया था उन्होंने कि बस पहला सॉन्ग क्या था? पहला गाना जो गाया था मैंने, वो पिताजी का एक प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में मुझे याद है एक विदाई का एक गाना था, जब बेटी जाती है अपने घर से ससुराल में। तो वो गाना कुछ ऐसा था, एक लाइन मुझे याद आ रही है जी। कि जाती हो तो जाओ पर याद आती रहना, जाती हो तो जाओ पर याद आती रहना, बहना दिखाई ना पड़ो मन में बसी रहना। ये गाना था जो मैंने पहली बार 7 साल की उम्र में स्टेज से परफॉर्म किया था, अंडर द गाइडेंस एंड द म्यूजिक डायरेक्शन ऑफ माय फादर। तो उसके बाद बहुत सारे गाने किए हैं आपने। हाँ। आज तक जितने भी गाने किए, जितने भी लैंग्वेज में, सबसे फेवरेट सॉन्ग कौन सा है आपका? ये बड़ा मुश्किल होता है किसी भी कलाकार के लिए अपने किसी गाने को फेवरेट कह देना या बता देना। हमारे लिए आज भी वो फेवरेट गाना आना बाकी है। मुझे ऐसा लगता है अभी मेरा फेवरेट गाना, थोड़ा और भी समय है, क्योंकि जिस दिन मेरा फेवरेट या मेरी पसंदीदा कोई चीज़ मुझे मिल गई तो शायद हो सकता है, मुझे डर तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरी वहाँ पे रोक हो जाएगी, मैं आगे अपने और क्रिएटिविटी को कहीं बंद ना कर दूँ। तो मेरी अभी एक क्वेस्ट जो है, मेरे अंदर की जो एक इच्छा है, वो अभी भी है कि कुछ और मेरे अच्छे से संगीतकारों के साथ में कुछ अच्छी रचनाएं मैं गा सकूं और आप सब लोगों तक पहुंचा सकूं। इसमें कुछ मेरे जो भजन हैं, जैसे मेरा एक कबीर का एल्बम बहुत सालों पहले बहुत हिट हुआ था, मैंने उसे कंपोज भी किया था और उसके बाद में फिर मैंने कुछ गाया भी था कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा उदाता, क्या लागे है मेरा। ये मेरा बहुत ही पसंदीदा है, क्योंकि इसमें मेरे भाव भी हैं कि जो कुछ भी उसने दिया है वो उसी को सौंपता हूँ। जी, बहुत सुंदर है। Thank you. जैसे कि बहुत सारे लैंग्वेज में आप प्लेबैक कर चुके हैं, ऐसा कुछ लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज में अभी तक आप सिंगिंग नहीं किए? हाँ, जैसे एक्चुअली मैंने अभी तक मलयालम में नहीं गाया और इसके अलावा कश्मीरी नहीं गाया जी। क्योंकि मैं जम्मू की डोगरी भाषा में तो गा चुका हूँ, इस तरफ मलयालम और इस तरफ मैं कश्मीरी लैंग्वेज, और बाकी मेरे ख्याल से 1-2 लैंग्वेज और भी जो मेरे ध्यान में नहीं आ रही हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल लैंग्वेज में मुझे चाइनीज़ में और जैपनीज़ में गाने का बहुत शौक़ है, और कभी मौका मिला तो ज़रूर उसमें गाना चाहूँगा। कुछ खास वजह है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज में? हाँ, मुझे, क्योंकि मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ और मैं स्टूडेंट बना रहना चाहता हूँ टिल माई लास्ट ब्रेथ ऑफ माई लाइफ। मैं चाहता हूँ कि मैं स्टूडेंट बन करके तरह तरह की अलग अलग चीज़ों को मैं देखता रहूँ और उनको मैं सीखता रहूँ और लोगों तक पहुँचाता रहूँ। मेरे गाने के अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। मेरा एक पैशन था, उस पैशन को ईश्वर ने बड़े अच्छे ढंग से पूरा करवाया। इन दिनों क्योंकि मुझे बोलने का बहुत शौक़ था, तो मैंने ईश्वर कृपा से कुछ ऑडियो ई-बुक्स भी मैंने रिलीज़ की हैं, जिसमें सबसे पहला जो मैंने काम किया वो शिरडी साईं बाबा का सच्चरित्र ग्रंथ मैंने बाबा का जो मैंने ऑडियो बुक में रिलीज़ किया था। वो पहले हिंदी में हुआ, फिर गुजराती में हुआ, फिर इंग्लिश में हुआ, फिर राजस्थानी में जिसका मैंने ट्रांसलेशन भी किया,
और इंग्लिश में भी हुआ और फिर मराठी में भी हुआ। उसके बाद ईश्वर की कृपा हुई और इन दिनों जो आप अगर यूट्यूब पर देखें तो भगवत गीता के नाम से अगर आप टाइप करें तो सबसे पहला जो एल्बम आता है वो भगवत गीता बाई शैलेंद्र भारती आता है। और ये बड़ा हिस्टोरिकल यूट्यूब का एल्बम हो सकता है, क्योंकि ऑडियो बुक में इससे बड़ा कोई एल्बम इसलिए नहीं है क्योंकि वो पहली बात तो उसका ड्यूरेशन जो है वो 14.25 घंटे का है, और 14.25 घंटे की इस पूरे ड्यूरेशन में ना कोई म्यूजिक है, ना कोई एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, ना कोई दूसरी चीज़ है, बस इसमें भगवान की वाणी है। अर्थात भगवान के भगवत गीता के 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं, पहले श्लोक फिर उसका ट्रांसलेशन और उसके बाद में उसकी इंटरप्रिटेशन है। बड़ी सरल भाषा में भगवान कृष्ण ने ये करवा दिया है और इस वक्त वो 66 मिलियन की व्यूअरशिप के ऊपर चल रहा है। फिर बाबा ने बड़ी और कृपा की, ईश्वर की कृपा हुई कि रामचरितमानस जो तुलसीदास जी के द्वारा रचित है वो पूरे के पूरे 10,000 चौपाइयाँ, छंद, दोहे, श्लोक, इन सब का ट्रांसलेशन भी उन्होंने मेरी आवाज़ में करवाया। और वो लगभग बाल कांड से उत्तर कांड तक अगर मैं उसको कैलकुलेट करूं टाइमिंग से तो वो लगभग है 62 आवर्स। फिर उसके बाद और कृपा हुई तो दुर्गा सप्तशती हुआ। शंकराचार्य जी ने दुर्गा सप्तशती की रचना की। दुर्गा सप्तशती भी हम सब लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, परंतु उसका अर्थ हमें समझ नहीं आता। मेरे मन में यही भावना थी कि मैं कुछ इस जनरेशन को और आने वाली जनरेशन के लिए कुछ ऐसी चीज़ें दूं जिससे उनकी बातें ये समझ में भी आएँ। तो उसका भी विथ ट्रांसलेशन लगभग 8.5-9 घंटे का वो भी एक एल्बम है। ये तीनों एल्बम मेरे सारेगामा म्यूज़िक कंपनी से हैं, HMV से। इसके अलावा मेरे आप टी सीरीज से, विंग्स कंपनी से, टाइम्स ऑडियो से वगैरह वगैरह सभी एल्बम जो है मेरे इन सब अलग अलग कंपनियों से रिलीज़ हुए हैं। और अब आपको लगे हाथ ये भी बता ही दूं कि बड़ी कृपा है कि कुछ एल्बम जिसमें मेरी कुछ कृतियां लता जी के साथ में भी शेयर हुई हैं एल्बम में, आशा जी के साथ में भी मैंने बहुत शुरुआती तौर में ही गाना गा लिया था, उषा जी के साथ भी काम करने का मौका मिला। और बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि देश के मूर्धन्य महान कलाकार स्वर्गीय पंडित जसराज जी के साथ भी मुझे काम करने का मौका मिला। भारत रत्न श्री भीमसेन जोशी जी के साथ भी काम करने का मौका मिला। उसके बाद जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग आर्टिस्ट जो मेरे सीनियर आर्टिस्ट हैं उन सभी के साथ काम करने का मुझे इक्का दुक्का नहीं लेकिन बहुत बार काम करने का मौका मिला। सभी लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मैं ईश्वर का बहुत शुक्रगुजार हूँ और उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। जैसे कि बहुत सारे सिंगर के साथ काम कर चुके हैं जी। उड़िया में किन के साथ काम कर? उड़िया में मैंने अभी तक 2-3 आर्टिस्टों के साथ ही काम किया। म्यूजिक डायरेक्टर एक तो लेट श्री सरोज नंदा जी के लिए मैंने गाने गाए, फिर एक और भी नंदा जी करके थे, मैं उनका नाम पूरा भूल रहा हूँ लेकिन वो भी थे। और अभी जिनके लिए काम कर रहा हूँ बबू मिश्रा जी हैं, इनके लिए भी मैंने बड़े सारे काम किए हैं जी। सिंगर्स मैंने अभी तक किसी के साथ डुएट काम नहीं किया। खास करके मुझे आपके सिंगर्स में मुझे एक फीमेल सिंगर है जो मुझे बड़ी पसंद आप है। सुनते हैं? हाँ मैं सुनता हूँ। मेरी बड़ी अच्छी दोस्त हैं फीमेल सिंगर, आपका नाम है लोपिता मिश्रा जी, मैं उनके गाने सुनता हूँ। बड़ी मीठी आवाज़ है और बड़े अच्छे ढंग से वो उन गानों को प्रेजेंट भी करती हैं। तो अगर चांस मिला तो आप डुएट करना चाहेंगे? मैं बताइए कब चांस है, मैं आप बिल्कुल रेडी हूँ एनी टाइम। लेकिन सिंगिंग को लेके बहुत सारे काम कर चुके हैं आप टाइम कैसे मैनेज करते हैं आप? वो तो फैमिली जानती है। ज्यादातर आप स्टेज शो करते हैं, बाहर जाना पड़ता है, तो कैसे मैनेज करते हैं? रिकॉर्डिंग के अलावा मेरा काम जो है वो स्टेज शो का ज़्यादा रहा है बचपन से। तो स्टेज शो में मैं भजन के प्रोग्राम करता हूँ, गज़ल के प्रोग्राम करता हूँ, हिंदी लैंग्वेज में करता हूँ, गुजराती में करता हूँ, राजस्थानी में करता हूँ, कभी कभार डिमांड पर पंजाबी भी गा लेता हूँ। तो ऐसा है कि देखिए हमारा जो काम है वो संगीत क्षेत्र में, क्योंकि और वैसे अब तो बहुत ज़्यादा ही अलग तरीके से काम हो गया है, तो टाइम मैनेजमेंट कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है इन दिनों। कहीं ना कहीं समय अपने आप निकल जाता है। जब कभी मुझे ऐसा लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा बिजी हो गए तो हम अपने साथ ही ले जाते हैं अपने परिवार को, तो उसमें ये होता है कि काम का काम और साथ में साथ घूमना भी हो जाता है। एक साथ दोनों काम मैनेज कर लेते हैं? हाँ वो करवा देता है, ऊपर वाले की बड़ी कृपा है। आपने जैसे कि बोले पंजाबी सॉन्ग भी गाते हैं, डिमांड है जी, तो हमारे उड़िया व्यूअर्स के लिए एक पंजाबी सॉन्ग। हाँ मैं जैसे पंजाबी में एक भजन बड़ा सुंदर है जो मैं अक्सर गाता हूँ, तो बड़ा लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा फेमस भजन भी है।
कि सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, डा 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 डर डर डा, बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी, ओ सतगुरु मैं तेरी पतंग। जैसे कि आपने बताया कि एक बाबा की, साईं बाबा की भी एक सॉन्ग। हाँ बिल्कुल, मेरा जो सबसे ज्यादा लोगों के बीच में लोगों ने बहुत पसंद किया है, ऐसे तो बहुत सारे भजन हैं, कुछ धुनें भी हैं, जैसे आपने सुना ही होगा, ओम साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, शिरडी साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। इसके अलावा ओम साई राम, ओम साई राम, हरे हरे कृष्णा, हरे हरे राम। इसके अलावा एक और जो भजन जो बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, साई मेरी पूजा कोई नहीं दूजा, साई मेरे पार ब्रह्मा मन में समा जा। और एक जो और ज्यादा बढ़िया सुंदर जो भजन मैंने लिखवाया था और जो आप लोगों के सबकी वजह से बहुत हिट भी है और जो पसंद किया जाता है, अच्युतम केशवम साई दामोदरम, भक्त जन वत्सलम साई नारायणम, अच्युतम केशवम साई दामोदरम, भक्त जन वत्सलम साई नारायणम। कैसा है राम? जैसे कि अब बाहर भी शूट करते हैं, स्टेज प्रोग्राम रहता है आपका, तो ऑडियंस में कुछ चेंजेस आता है आपको बाहर जब आउट ऑफ स्टेज? बिल्कुल आता है। हिंदुस्तान में अलग होती है पब्लिक, और हिंदुस्तान में भी अलग अलग राज्यों में अलग जनता होती है, साथ ही साथ में विदेशों में तो और भी ज्यादा अलग होती है। तो हिंदुस्तान में तो चलिए प्रांतीय लोग जो होते हैं, जैसे अलग अलग भाषाओं के होते हैं, तो उनकी अपनी अलग डिमांड होती है। तो ये ईश्वर की और गुरुजनों की कृपा है कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ तो उनके हिसाब से उनकी तरह के गाने सिलेक्ट करके मैं उनके सामने प्रेजेंट कर लेता हूँ। लेकिन जो सबसे ज्यादा आत्मीयता के साथ में, प्रेम के साथ में जो सुनते हैं, वो विदेशों में लोग सुनते हैं। जैसे मैं अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, जापान, दुबई वगैरह वगैरह देशों में जाता हूँ। ऐसा कुछ मोमेंट है फैंस वाला मोमेंट? हाँ, मतलब ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक बार की बात है, मैं मलेशिया गया हुआ था और वहाँ पर उस वक्त की, उस देश की सबसे बड़ी बारिश का वो दिन था और मेरा प्रोग्राम चल रहा था और चालू शो में ही वो बारिश शुरू हो गई। लेकिन लोगों के प्रति, आए हुए कलाकार के प्रति मान सम्मान और ईश्वर के प्रति की जो भक्ति थी, जो श्रद्धा थी, उन्होंने उसे वहां से कुर्सी से उठने तक नहीं दिया। यहाँ तक कि पानी इतना भर गया कि यहाँ तक पानी भर गया था लोगों का। मैं तो अपने स्टेज पर बैठा था, मैं अपना गाना गाया जा रहा था, मेरे लिए लोगों ने छतरियां भी लगा दी। जिन लोगों के पास छतरियां थी उन्होंने छतरियां लगाई, जो लोग नहीं छतरियों के साथ थे, पर वो लोग भक्ति में और कलाकार को सुनने में, भीगते हुए भी सुन रहे थे। तो ये ऐसे कुछ अनुभव ईश्वर की कृपा से जो मेरे साथ हुए हैं, ये मतलब भुलाए नहीं भूल सकता। ये तो ईश्वर की बड़ी कृपा है उसकी। कैसा लगता है आपको जब ऐसे फैंस के साथ आप रूबरू होते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर बड़ा दयालु है वो बड़ा कृपालु है, बस इससे ज्यादा नहीं लगता मुझे। जी, आजकल पता है कि सोशल मीडिया में बहुत लोग एक्टिव रहते हैं कि आप तो बहुत सारा काम करते हैं, बहुत बिजी भी शेड्यूल होगा आपका, सोशल मीडिया में कितने एक्टिव रहते हैं? मैं थोड़ा कम हूँ, लेकिन हाँ आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो मेरी टीम है, मेरे मैनेजर हैं, मेरे सोशल मीडिया के जो लोग हैं वो लोग उन चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया में हम बहुत सारे बैड कमेंट भी होते हैं, गुड कमेंट भी होते हैं, तो इन सभी से कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं बॉलीवुड का आर्टिस्ट नहीं हूँ, ना मैं फिल्मी आर्टिस्ट हूँ और ना मैं दूसरी किसी विधा का आर्टिस्ट हूँ। तो मैं हूँ डिवोशनल म्यूजिक से। जी। तो स्पिरिचुअल डिवोशनल म्यूजिक में गालियाँ मुझे थोड़ी देंगे लोग। अगर वो मेरी किसी चीज को बुरा भी कहेंगे तो वो डर जाएंगे, क्योंकि पहले ऊपर ही भगवान बैठा हुआ है। गालियाँ नहीं, लेकिन ऐसे कुछ होता है कंट्रोवर्सीज? नहीं, मैं कंट्रोवर्शियल मैंने काम किया ही नहीं है अब तक, जितना भी काम किया है ईश्वर की कृपा। यानी इन शॉर्ट व्हाट आई मीन टू से कि मुझे अभी तक ऐसा कोई अनुभव हुआ नहीं है, और आप ईश्वर से दुआ करिए कि कभी ऐसा अनुभव हो भी ना। प्रोफेशनली आप एक सिंगर है, बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे शोज करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, तो स्टेज शो आप ज़्यादा एंजॉय करते हैं या रिकॉर्डिंग के टाइम? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। रिकॉर्डिंग में हम एक बंद कमरे में होते हैं जी, और हमारे सामने
रिकॉर्डिस्ट होते हैं और हमारे म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं, लिरिक्सिस्ट होते हैं। क्योंकि आजकल ज़माना थोड़ा अलग हो गया है, पहले हम सब साथ में मिलकर के काम करते थे। बिसाइड दैट स्टेज परफॉर्मेंस जो होती है वो बड़ी कमाल की होती है, क्योंकि वहाँ पे हमारा 1-to-1 इंटरेक्शन हो जाता है सारी पब्लिक के साथ में, हमारी सुनने वालों के साथ में, और हमें परफॉर्म करते करते ही समझ में आ जाता है कि किस तरीके की पब्लिक है और उसे कौन सा गाना, कौन सा तरीका अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि लोगों के साथ इंटरेक्ट करके और अपना प्रोग्राम करूँ। जी, ऑडियंस भी एक सिंगर का एक फैमिली होती है, और जैसे कि बहुत सारे फैमिली जहाँ जहाँ भी जाते हैं आप, स्टेज शो बहुत बड़ा फैमिली है, उसके बाद आपकी एक फैमिली है, तो कौन कौन है फैमिली में? मेरी फैमिली में जैसा मैंने कहा, मेरे पिताजी का तो स्वर्गवास हो गया, मेरी माँ है, हम 2 भाई हैं। हम अपने पूरे परिवार के साथ में, हमारी माँ हमें अपने पास रखती हैं, हम अपनी माँ के पास रहते हैं। मेरी धर्मपत्नी है, मेरा एक बेटा है, बेटे की बहू है और मेरी बेटी है। घर में आप कैसे हैं, मतलब? घर में तो मैं जैसा हूँ अभी आपके सामने वैसा ही हूँ, लेकिन हाँ नॉर्मली रहता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा कोई ऐसा कुछ खास बात नहीं है। लेकिन घर के माहौल कैसे होता है संगीत के? हाँ, संगीत के मामले में ऐसा है कि संगीत, मैं घर में अपना गाना या मैं बहुत सारी चीज़ों को ज़्यादा नहीं करता हूँ, अनलेस एंड अनटिल मुझे अगर कुछ रियाज करना है या कोई चीज़ के लिए प्रैक्टिस करनी है तो अलग बात है ना। अदरवाइज मैं बड़े लाइट मूड में, मेरे बड़े फेवरेट आर्टिस्ट रहे हैं, सबके ही रहे हैं, लेजेंडरी आर्टिस्ट जैसे रफ़ी साहब हैं, किशोर कुमार हैं, लता जी हैं, आशा जी हैं। इन लोगों को बहुत बार सुनता हूँ, समझता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ। गज़ल में मेहंदी साहब हैं, गुलाम अली साहब हैं, क्लासिकल फील्ड में पंडित जसराज जी हैं, भीमसेन जी हैं, बड़े बड़े गुलाम अली खान साहब हैं। ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जिनको सुनता हूँ। आजकल के भी नए नए कलाकारों को सुनता हूँ, जो मेरे बाद में भी आए हैं, जो मेरे पहले भी थे, जो मेरे समकक्ष हैं, सबको सुनता हूँ। क्योंकि जैसा मैंने कहा, आई एम अ स्टूडेंट एंड आई वांट टू बी अ स्टूडेंट होल लाइफ। फैमिली में जैसे कि टाइम देते हैं, तो जब फैमिली में रहते तो फैमिली के साथ आपको क्या करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और क्या कुछ खाना? खाना तो देखिए, मैं वैसे एक्चुअली राजस्थानी हूँ, तो राजस्थानी खाने में तो मैं, जो मेरा फैमिली का बैकग्राउंड है उस हिसाब से जो खाना है वो तो है ही। लेकिन इसके अलावा मुझे गुजराती खाना बहुत पसंद है, पंजाबी खाना बहुत पसंद है, और अगर इंटरनेशनल की बात करें तो मुझे चाइनीज़ खाना भी पसंद है। सर, उड़ीसा का कुछ खाना आपको जो पसंद है? उड़ीसा में मैं आपको बताऊं, जो सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन है वो है दाल पकौड़ा, और उससे भी कई गुना ज़्यादा मैं जब जगन्नाथपुरी जाता हूं तो वहाँ पर जो जगन्नाथ जी का जो महाप्रसाद मिलता है, वो तो मतलब उंगलियां भी, मतलब क्या बताऊं आपसे, उसका बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है, बहुत अच्छा लगता है मुझे उड़िया भोजन। जैसे कि बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ आप काम कर चुके हैं, बहुत सारे फ्रेंड होंगे, तो सबसे क्लोज फ्रेंड कौन सा है इंडस्ट्री में? हाँ, इस वक्त इंडस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा मैं करीब, अगर मैं आर्टिस्टों की बात करूं तो मेरे सब वैसे तो सीनियर हैं, बड़े भाइयों की तरह हैं, लेकिन द ग्रेट अनूप जलोटा साहब हैं, द ग्रेट सुरेश वाडकर जी हैं, द ग्रेट हरिहरन जी हैं, और अगर फीमेल सिंगर्स की बात करूं तो साधना जी हैं, अनुराधा जी हैं। इन सब कलाकारों के साथ में मेरा, मतलब हम बड़ी नॉर्मल, हम एक आम तरीके से हम बात कर लेते हैं। जब रिकॉर्डिंग नहीं होता है, स्टेज शो नहीं होता है, तो क्या करना पसंद करते हैं? रियाज करना पसंद करता हूँ, कुछ पढ़ना पसंद करता हूँ, कुछ और नई चीज़ें देखना, सुनना और उनसे सीखना पसंद करता हूँ। और इसके अलावा अगर आप पूछना चाहें तो मुझे वैसे जो शौक़ है वो अपने दोस्तों से और नई नई जगहों पर घूमने का बड़ा शौक़ है। जब आप रिकॉर्डिंग हॉल में जाते हैं तो कुछ रिचुअल से इससे कुछ मानते हैं आप? बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि ये हमारी इबादत है, ये प्रार्थना है, ये हमारी रोज़ी रोटी है। तो मैं जब भी अपनी रिकॉर्डिंग या प्रोग्राम में बैठता हूँ या शुरुआत करने बैठता हूँ तो मैं ईश्वर से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि तू था, तू है, तू ही रहेगा, तूने बिठाया था, तू ही बिठा रहा है और आगे भी तू ही बिठाएगा, तूने गवाया था, तूने गवाया है और तू ही गवाएगा। सब कुछ उसको समर्पित कर देता हूँ। तो जैसे कि अब न्यू कमर आ रहे हैं सिंगिंग को लेके, तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, और ये न्यू कमर्स के लिए, हालांकि मैं तो इतना विद्वान नहीं हूँ, ना मेरी कोई ऐसी मतलब इच्छा है कि मैं लोगों को ज्ञान दूँ, लेकिन मेरे मन में एक भाव ज़रूर है कि जो नए कलाकार आ रहे हैं उनसे मेरी एक विनती है कि वो जब भी
इस इंडस्ट्री में अपने गाने के द्वारा आ रहे हैं तो वो पूरी तरह से सीख करके आएँ, सिर्फ कॉपी करके और सुन सुना करके ना आएँ। अपने गुरुओं से ठीक से सारी चीज़ें सीखें, उनका ठीक से रियाज करें और उसके बाद ही वो इस इंडस्ट्री में कदम रखें। तो क्या होगा कि वो लंबे समय तक चल पाएंगे, वरना ये होगा कि एक गाना या 2 गाना होगा और उसके बाद में बैक हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हूँ मैं आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मामा जी। पूरे चैनल को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेंद्र भारती की ओर से नमस्कार। दर्शक बंधु सार सहित तो अनेक कथा वॉइस रु अनेक गीत शुणिले। आशा करुँचे आज अध्याय आपण मानक पसंद आसी। समय सरची विदाय दिंतु, पुणी देखा गोटे नुआ अतिथि सहित गोटे नुआ अध्याय। रोची नमस्कार।